चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है? एक डाउट बच्चों ने ही भेजा था, क्या बोला था, क्या पूछा था? हाँ कि सर वो रुबिस्को में लिखा है, रुबिस्को में आपने बताया कि इसके पास टोटल 16 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, और उसमें ऐसा लिखा है सर, आपने बताया कि 8 पॉलीपेप्टाइड चेन अदर जगह बनता है और 8 अदर जगह बनता है। हमने बताया था कि 8 क्लोरोप्लास्ट के ही डीएनए से बनता है और 8 न्यूक्लियस के डीएनए के प्रेजेंस में बनता है, न्यूक्लियर डीएनए के प्रेजेंस में बनता है। बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें यहाँ पे लिख रखा है 8 पॉलीपेप्टाइड चेन स्मॉलर होता है, सॉरी लार्जर होता है, और यहाँ लिख रखा है स्मॉलर होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, तो लंबा चेन है, 8 गो है, 8 चेन है टोटल यहाँ पे, ऐसे करके 8 चेन है, और यहाँ पे छोटे छोटे चेन है। और वैसे भी लॉजिकली आप सोचो ना, ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो अगर कोई डीएनए अंदर में ही बना तो वो बड़ा बड़ा बन गया, अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन अंदर में ही बना बड़ा बड़ा बन गया, और कोई यहाँ से बन के साइटोप्लाज्म में बना और अंदर भेजना है, तो वो छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? लॉजिकली सोचो, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर भेजना है क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन को क्रॉस करा के, तो जाहिर सी बात है वो छोटा ही होना चाहिए। तो ये जो 8 पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बनेगा वो छोटे छोटे से होंगे, और ये सभी के सभी अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, और 8 जो अंदर बनेगा वो थोड़े से बड़े बड़े होंगे इसके कंपेरिजन में, और फिर ये और ये मिलके 16 पॉलीपेप्टाइड चेन का एक एंजाइम बनेगा जिसका नाम है रुबिस्को। सभी को क्लियर हो गया ये स्मॉलर लार्जर का क्या चक्कर था? रटना नहीं है, लॉजिकली सोचना है। जो बाहर से अंदर आएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि रुबिस्को तो वही मिलता है ना स्टोमा में, तो जब बाहर से अंदर आएगा वो जाहिर सी बात है स्मॉलर होगा, और जो ऑलरेडी अंदर में बनेगा वो लार्जर होगा। खेला खत्म है। ये बच्चों ने पूछा था, मैंने बता दिया। और किसी को कोई डाउट है? बढ़े आगे जल्दी, एनी डाउट? 30 सेकंड का समय। नहीं, चलिए बढ़ते आगे। देखिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ओके। और उससे उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस। पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। आइए समझते हैं क्या है, आइए। अच्छा बच्चों, मैंने आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझाया था, है? अमीनो एसिड का अगर मैं आपके सामने जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूं, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर अमीनो एसिड को अगर लिखना है, ज्योति जल्दी लिखो, जल्दी, कोई भी एक अमीनो एसिड जनरल रिप्रेजेंटेशन के साथ, जल्दी। ज्योति, हम्म, ठीक है, 1 सेकेंड। ये क्या लिखे हो? इसके बारे में बस बोल दो, ये लिखे क्या हो? ये सही है, ये सही है, ये सही है। CH3 सर। क्यों CH3 क्यों लिखे? मैंने कहा जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए अमीनो एसिड का। वहाँ पे H हो जाएगा तो। एच हो जाएगा? चलो नवीन बताओ यहाँ क्या होगा, जल्दी सॉरी, बताओ। R होगा तो। आर होगा, यहाँ आर होगा। आर इज वेरिएबल ग्रुप, वेरिएबल फंक्शनल ग्रुप, तो आर होगा। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन अमीनो एसिड का, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, पीपीसी का मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनते हैं उसी के बीच में पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। आइए आपको सिखाते हैं कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा इधर, ध्यान दीजिएगा इधर। ये एक अमीनो एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम ले रहे हैं। इधर क्या है? NH2 है। अरे सॉरी, इधर मैं इस वाले में लेता हूँ COH, COOH, क्लियर। और इधर मैं ले रहा हूँ NH2, क्लियर। और इधर आप
अब आप ले लो इधर H कोई भी R ग्रुप ले लो और इधर एक H ले लो, राइट। मैं ऐसा एक और अमीनो एसिड आपके सामने लाके खड़ा कर रहा हूँ। ये मान लो यहाँ के मैंने R1 लिख दिया, दैट्स इट, की पहला अमीनो एसिड है, ठीक है। N H NH2 हो गया, C, ये कोई दूसरा अमीनो एसिड है, मैंने R2 लिख दिया है ना, हो सकता है सेम भी हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। कई बार सेम भी होता है, ज्यादातर केस में डिफरेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ COH लगाओ, आपके सामने दो अमीनो एसिड है। यहां पर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, आपको मैंने बार बार बोला हूं कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, कई सारे अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड हो जाते हैं केमिकल बॉन्ड से, कई सारे अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड हो जाते हैं और यही पूरा चेन कहलाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड तो कई सारे होते हैं, कल बताऊंगा। जो मेन बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। वो बनता कैसे है सीखिएगा। इधर ये एक अमीनो एसिड है सिंगल, ये दूसरा, इस अमीनो एसिड का COOH का O पार्ट, OH पार्ट, और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 का H पार्ट रिमूव होता है। चलो रीवा बताओ, अगर यहां से OH पार्ट रिमूव होगा तो एक कैटायन के फॉर्म में रिमूव होगा कि एनायन के फॉर्म में, जल्दी बोलना रीवा। OH माइनस अनायन के फॉर्म में। एनायन के फॉर्म में। और अगर ये एनायन के फॉर्म में यहां से रिमूव हो गया तो रिमूव कर दो, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा इस कार्बन पे, जल्दी बोलना। प्लस होगा। प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलिए अतीक नहीं है, वैक्सीन लिया है। और कौन है इसमें, नवीन, बता सकते हो यहाँ से, छोड़ो तुम ऑर्गेनिक नहीं आता, तुम बताओ जी। यहाँ से ये H निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में या H माइनस के फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। अगर यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकला तो N पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। निकलने के बाद अब समझिएगा ध्यान से, हेलो इधर इधर इधर, ये OH और H मिलके ये तो बना लेगा क्या, वाटर, पानी। पानी निकल गया, लो पानी निकल गया। अब सीन देखते हैं क्या हुआ, जल्दी इधर इधर इधर। सीन ये रहा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अरे यार, बाकी सब कुछ एज इट इज है। इधर वाले को मैंने अभी तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाना सिखा रहा हूं ना मैं, फिर आप कई सारे बना ही लोगे, ठीक है। इधर ये N है, H है, C है, इधर H है, R2 है, COOH है। क्लियर। अभी आपने कहा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर की तरफ ऐसे ऐसे क्लाउड बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा यहाँ पे और एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और वो जो बॉन्ड बनेगा ये C और N के बीच में, दिस बॉन्ड क्या है, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, और क्या होता है बॉन्ड, कुछ ऐसा थोड़ी था लाठी वहां पे लगा दिए जाके। केमिकल बॉन्ड इज द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता वहां पे डंडा लगा दिए जाके। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर था, कार्बन के माथे पे था, नेगेटिव चार्ज N के माथे पे था। और ये जो बॉन्ड बना है बच्चों, यही बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, यही बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पहला सवाल, पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में किस दो एटम के बीच में बनता है, पहला क्वेश्चन, जल्दी बोलो। कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, यानी कि दिस इज CN बॉन्ड। बोलो बात सही है कि नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड इज CN बॉन्ड और CH बॉन्ड, CN बॉन्ड। ऑप्शन देगा CN बॉन्ड, CO बॉन्ड, CH बॉन्ड, NN बॉन्ड, नहीं, CN बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड का नाम है, दो अमीनो एसिड के बीच में बना है। और आपने देखा इस दौरान, अब जब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो चार्ज तो चला जाएगा ना, जब बॉन्ड बन जाएगा तो शेयरिंग हो गया ना, अब तो शेयरिंग हो गया ना, चार्ज हटा दीजिए, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और इस दौरान पानी रिमूव हुआ, आप देख रहे हो ना, पानी रिमूव हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को भी आप बोलेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अरे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का कई सारा एग्जांपल आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक में। एक दिन एस्टरिफिकेशन बताया था, याद आया, फैटी एसिड में एस्टर बॉन्ड बनता था, वो भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ही था। अच्छा, नोट्स में गलती से यहाँ पे हाइड्रेशन लिखा गया है, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। सिंथेसिस किसका हुआ है, यहाँ सिंथेसिस हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड का। अब सुनेगा ध्यान से, क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CO, ये CO है ना, CO
NH पार्ट को, ये पूरा CONH पार्ट है, देख रहे हो CONH पार्ट, क्या आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइड कहते हो? कितने बच्चों को बार पता है? हाथ खड़ा कीजिए। क्या इसको अमाइड कहते हो? जो नहीं पढ़े ऑर्गेनिक वो पढ़ेंगे आप, और जो नहीं पढ़े हैं ना अब तक वो पढ़िए। हालांकि ये सब चीजें 12th की है, 11th के बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ। जो 12th में आ चुके हैं या टारगेट के बच्चे अगर ये नहीं पढ़े हैं तो लानत है आपके पढ़ाई पर, क्या आपको इतना नहीं पता है ऑर्गेनिक का? ये सब बात बेसिक बेसिक बात है ऑर्गेनिक का, इसको अमाइड कहते हैं। और जो बच्चे अपना अभी भी टाइम पास कर रहे हैं ना 22 का टारगेट लेके, वो जीवन में पछताइएगा आगे। मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा। अब आप 22 से 23 में शिफ्ट हो जाएगा, यो ध्यान रख लीजिएगा। जो अभी भी सोच रहे हैं अभी बायो पढ़ लेते हैं, बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो आप बायो पढ़ के ना BSc कीजिएगा। और सबके बस का नहीं है टीचिंग करना। फिर आप कोनो SSC FSSC का जॉब लीजिएगा, वो निकलेगा नहीं, घिसिएगा अपने आप को 10 साल, यही फ्यूचर होगा आपका। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 22 का टारगेट है तो क्या अभी से पढ़िए, नहीं तो 23 में शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको अमाइड कहते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक वाले सर भी बताएंगे आपको, जहां पर ऐसा बॉन्डिंग दिखे, CN के बीच में बॉन्ड हो और CO और NH हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को अमाइड कहते हैं। इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं साइंटिस्ट। सभी को समझ में आया इसको अमाइड बॉन्ड क्यों कहते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाना आप लोग सीख गए। CN बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, पहली बात। C और N के बीच में बना है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, वाटर का रिमूवल हुआ है। कैसे हुआ है मैंने आपको बकायदा बाय प्रोसेस समझाया। हालांकि इसके पीछे और भी मैकेनिज्म का स्टेप है, मैंने खा गया वो सारा स्टेप, ठीक है। इस बीच में और भी स्टेप आएंगे आप जब पढ़ो ऑर्गेनिक में, वहां पे भी आप अमाइड बनाना सीखोगे, ठीक है। अब बात आई, यहाँ तो 2 अमीनो एसिड आपस में लिंक्ड हो गए। अब ऐसे और भी अमीनो एसिड अगर हमें लिंक करने हैं, लेते आओ, सामने से लेते आओ। लो अगला अमीनो एसिड लाए, लो 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 जल्दी लो। H NH C R3 H CO OH, वही बात। OH निकालो, H निकालो, पानी निकालो, बॉन्ड बना दो। समझ में आ रहा? बनाते चलो। आपको बोलेगा सर इधर से अमीनो एसिड ले आए, तो ये सब बात मैं आपको कल सिखाऊंगा, किधर से ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं। अभी तो बस आप इतना सीखो कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। CN बॉन्ड होता है, CN बॉन्ड, और ये C और N के बीच में एक अमीनो एसिड का C और दूसरे अमीनो एसिड का N। ऐसा मत कर देना, बच्चे सोचेंगे सर ने बोला है CN के बीच में, तो इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देते हैं इससे। ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग दे दूंगा A B C D, बोलूंगा ABCD में से कौन पेप्टाइड बॉन्ड है, तो बच्चा बोलेगा A and C। अब मैं क्या करूं इनका? अरे एक बार बताओ, ये A जो है, सही बात है ये CN के बीच का बॉन्ड है, क्या ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है? अरे वो तो एक सिंगल एमिनो एसिड का CN का बॉन्ड है यार। कितने लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? CN बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, सही बात है, लेकिन आफ्टर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, इसलिए तो लगा रहे हैं डिहाइड्रेशन। ये ABCN बॉन्ड है, मगर ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमीनो एसिड के बीच का होता है, और ये A जो है ये तो एक ही सिंगल अमीनो एसिड के अंदर का बॉन्ड है। इसलिए इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब तो वैसा वैसे कई सारे अमीनो एसिड आके जुड़ सकते हैं, ऐसे तो कई सारे अमीनो एसिड आके जुड़ सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको यहाँ क्या सिखाया? यहाँ पे यहाँ गौर कीजिए, R1 R2 R3 so on। तो मतलब ये एक लंबी चेन बनेगी, ये एक लंबी चेन बनेगी जिसमें अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते जा रहे हैं। ये एक लंबी चेन बनेगी, लेकिन और ये चेन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। सच बात है। पॉली मतलब अनेक, पेप्टाइड मतलब कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। चेन मतलब आप जान ही रहो, एक लंबा स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। तो पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों बोला? सभी को समझ में आया? अरे बोलो, दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं यहाँ पर। रही बात कि सर ये एनसीईआरटी का लाइन है, सुनेगा ध्यान से। सर इस पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड बना अमीनो अमीनो एसिड के बीच में, तो ये सारे अमीनो एसिड एक जैसे हैं क्या? मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं। देखो ना, मैंने लिखा R1 R2 R3, नहीं होते हैं। मेजोरिटी केस में नहीं होते हैं सारे सेम, अलग अलग अमीनो एसिड आके बाइंड करते हैं। अब आपको पता है 20 टाइप के अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। हेलो, 20 टाइप के अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में भाग लेंगे। अब वो 20 टाइप में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे, और सेम जैसा नहीं आता है। इसका मतलब
यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, सुनेगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि एक 2 अमीनो एसिड का एक लंबा चेन हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, क्योंकि एक सिंगल में तो कोई चेन ही नहीं है ना। अगर आप सिंगल में अपने आप को चेन मान रहे हो तो आप बहुत गलत फहमी में हो। एटलीस्ट चेन बनाने के लिए 2 आदमी का होना जरूरी है, 2 अमीनो एसिड, तो मिनिमम 2 अमीनो एसिड का एक शॉर्टेस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है, मिनिमम 2 का हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, लास्टली 20 का हो सकता है। यानी कि 2 अमीनो एसिड से लेकर 20 अमीनो एसिड लंबा तक का पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है। अब सुनिएगा, अगर 20 से अधिक हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, अगर 20 से अधिक हो जाए तब रिपीटेशन होगा, क्योंकि तब तो अरे अमीनो एसिड 20 प्रकार का है ना यार। तो लेकिन एक बात बताइए, 20 से अधिक होगा तो उस दौरान ऐसा थोड़ी है कि एक ही ग्लाइसिन आके जुड़ता जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। अगर 20 से अधिक हुआ है तो जाहिर सी बात है एक से अधिक टाइप के तो आ ही गए होंगे। तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन, अच्छा सुनिए एक वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 अमीनो एसिड तक का लंबा चेन हो तो उसको पॉलीपेप्टाइड चेन आमतौर पे नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं उसको? बस पेप्टाइड्स कहते हैं। क्लियर? जैसे 20 से अधिक क्रॉस करता है तब बोलते हैं टेक्निकली उसको पॉलीपेप्टाइड। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ये एक टेक्निकल टर्म है बायोकेमिस्ट्री की। अगर 20 तक रहा तो उसको पेप्टाइड चेन कहते हैं, और 20 से अधिक क्रॉस करता है तब एक कन्वेंशन है कि उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहने लगते हैं। चाहे वो पेप्टाइड चाहे वो पॉलीपेप्टाइड, ये भी प्रोटीन ही है और ये भी प्रोटीन ही है, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड है। बोले बात क्लियर हो गया सभी को? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये चाहे हो पेप्टाइड चाहे हो पॉलीपेप्टाइड, ये होमोपॉलीमर है या हेटेरोपॉलीमर? जल्दी बोलिए, होमोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर? होमो मतलब एक जैसा, हेटेरोपॉलीमर। होमो मतलब एक जैसा, पॉली मतलब अनेक, मर मतलब यूनिट, यानी कि एक ही यूनिट कई सारे आके जुड़ गए, एक से अधिक नंबर। हेटेरो मतलब डिफरेंट, पॉली मतलब अनेक, मर मतलब यूनिट, यानी कि कई सारे अलग अलग यूनिट आके जुड़ गए, बहुत सारे। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, चाहे वो हो पेप्टाइड चाहे हो पॉलीपेप्टाइड, दोनों प्रोटीन ही है, टेक्निकली अलग अलग बातें हमने कहा, चाहे वो पेप्टाइड चाहे वो पॉलीपेप्टाइड है तो हेटेरोपॉलीमर। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, पॉलीपेप्टाइड चेन इज नॉट होमोपॉलीमर। अब आप समझ लो कि होमोपॉलीमर नहीं है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हेटेरोपॉलीमर होगा। तो ये दोनों लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, पॉलीपेप्टाइड चेन इज कंसीडर्ड ए हेटेरोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर। एक ही बात को 2 बार लिखा है वो अलग अलग तरीके से। कितने लोग समझ गए क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड, क्या होता है पेप्टाइड्स, क्या होता है पॉलीपेप्टाइड, और क्या होता है होमोपॉलीमर, क्या होता है हेटेरोपॉलीमर? अगर आपसे यहाँ पे मर के बारे में पूछेगा, मर का मतलब होता है यूनिट, और अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे यूनिट क्या है, ऑप्शन देगा, सुनेगा ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पॉलीपेप्टाइड चेन में या पेप्टाइड चेन में मर क्या है, मतलब यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, तीसरा ऑप्शन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, चौथा ऑप्शन ऑल। चलिए बताइए सब लोग अपना अपना आंसर चैट सेक्शन में फटाफट, टाइम वेस्ट किए बिना। पहला अमीनो एसिड, दूसरा नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, तीसरा प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, चौथा ऑल। जल्दी फटाफट। ये 4 वाले कौन है? भौट, चुगले, ये 4 वाले कौन है? आंसर इज डी। कौन बोल रहा है आंसर इज डी? आंसर इज 3। अरे भैया अभी समझाया हमने। देखो हमने कहा कि होमो ये मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन से मतलब कि यूनिट होते हैं, तो उसमें अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब का मतलब क्या? प्रोटीन। प्रोटीन में तो नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड हो ही नहीं सकता ना यार, तो आप उसको क्यों घुसेड़ रहे हो? और अगर ये नहीं हो सकता तो ऑल भी नहीं हो सकता। रही बात फर्स्ट, तो बच्चा फर्स्ट ऑप्शन देख के टिक कर देता है। अरे अगर मैंने अमीनो एसिड बोला तो अमीनो एसिड तो प्रोटीनेशियस भी हो सकता है और नॉन प्रोटीनेशियस भी हो सकता है।
और नॉन प्रोटीनेसियस तो पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा हो ही नहीं सकता है, वो प्रोटीन तो बनाता ही नहीं है। तो आंसर इज थर्ड। कितने लोगों को समझ में आ गया? चलिए, तो मैंने आपको समझा दिया कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अब रही बात, बच्चों एक बात बताऊं, ये जो आप बॉन्ड फॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये जो आप बॉन्ड फॉर्मेशन देख रहे हो, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, एनर्जेटिकली ये रिएक्शन फेवरेबल होती है। पता है क्यों? जब ये बॉन्ड यहाँ बनता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, तो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी यहाँ रिलीज होती है। और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच निगेटिव होगा। ये सब बात आप पढ़ते हो फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो। तो वो रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा। ठीक है। दूसरा बात कि इतना एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस, ध्यान से सुनिएगा आज मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। एक दिन मैंने कहा था आपको कि लिविंग सिस्टम के अंदर ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो बिना इंजाइम के हो जाए, याद है? आज मैं आपको कह रहा हूं कि ये रिएक्शन इतना एनर्जेटिकली फेवरेबल है कि ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम भी हो सकता है। मगर अगर जैसे मैंने बोला विदाउट एंजाइम, तो जाहिर सी बात है लैब में हाँ एक बात है, लैब में विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन हो तो जाएगा क्योंकि एनर्जेटिकली फेवरेबल है, लेकिन थोड़ा स्लोली होगा, रेट स्लो होगा, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लिविंग सिस्टम के अंदर इस रिएक्शन को फास्ट ऑब्जर्व किया गया है, और उसका कारण है कि लिविंग सिस्टम के अंदर इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, इस रिएक्शन के रेट को इनहांस करने के लिए एक धांसू एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्टाइडाइल, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। क्या नाम है? पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, एज एंजाइम। बच्चों ये एंजाइम भी खुद एक प्रोटीन ही है, ये एंजाइम खुद एक प्रोटीन है, लेकिन ये पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोटीन है। तो क्या प्रोकैरियोट के अंदर ये रिएक्शन बिना एंजाइम के होती है? जवाब है नहीं। बच्चों मैं आपको बताऊं, प्रोकैरियोट के अंदर जो एक आरएनए होता है जिसका नाम है 23S आरएनए, 23S आरएनए जो एक प्रकार का राइबोजाइम है, ये बात भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ये 23S आरएनए ये खुद पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की तरह एक्ट करता है और पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस को, रेट को इंक्रीज करता है। तो आपसे पूछा जाएगा पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस को इनहांस करता है इन यूकैरियोट, इन प्रोकैरियोट, बोथ। तो आंसर विल बी बोथ। एक चूज करना पड़ जाए तो आंसर इज यूकैरियोट, क्योंकि पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज पाया जाता है यूकैरियोट के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर 23S आरएनए ही पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज की तरह एक्ट करता है। इसलिए बोथ दे तो बोथ, एक चूज करना पड़े तो यूकैरियोट। कितना को बात समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। नोट्स में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नोट्स में इसके बारे में लिख दिया है कि इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सही कर लीजिएगा, ये बातें नोट्स में सही कर लीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो क्या सभी को समझ में आ गया पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस? हाथ खड़ा कीजिए। नोट्स में परफेक्ट मैनर में लिखा हुआ है, बस ये डिक्रीज और इंक्रीज वाला सही कर लीजिएगा, खेला खत्म है। बाकी क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से मैंने आपको वर्बली बोल दिया है, अगर आपको लिखना है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अरे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है मैंने समझा दिया, CN बॉन्ड होता है, लेकिन CN बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में, एक ही अमीनो एसिड के अंदर का नहीं। तो मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना सिखा दिया। अब समझिए, आप बोलोगे सर हाँ एक लंबा चेन बन के तैयार हो गया, ओके सर, सर ये हेटेरोपॉलीमर है, ठीक है सर समझ में आ गया। तो सर क्या एक प्रोटीन में ऐसा एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है? सर चेन तो बन गया, चेन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड वेरिएबल है, और ये आपसे सुनिएगा किस पॉलीपेप्टाइड चेन में कितना अमीनो एसिड होता है ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, गिना चुना एग्जांपल है जो पूछेगा। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन का अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड में कितना अमीनो एसिड होता है ये आपसे पूछा जाता है, और मैंने समझाया था अल्फा में 21 और बीटा में 30, तो टोटल 51 अमीनो एसिड का होता है। तो किसमें कितना अमीनो एसिड होता है जहां मुझे बताना है जिस चैप्टर में, वहां मैं बता दूंगा। यहाँ मैं तो इतना नहीं बताने वाला। अरे उसको इधर घुमाओ ना यार, हवा आ नहीं रहा है। गर्मी बढ़ गया ना इसलिए हवा बुझा नहीं रहा। चलो ठीक है, रहने दो, ठीक है रहने दो। हाँ
हो गया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, भूल गए यार, क्या बोल रहे थे। हाँ, तो आपसे नंबर ऑफ अमीनो एसिड कोई नहीं पूछने वाला पॉलीपेप्टाइड चेन में, आपसे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। हाँ, नंबर ऑफ अमीनो एसिड जहां पूछने वाला हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ना इंसुलिन के बारे में, तो जहां पूछा जाएगा वहां मैं ऑलरेडी कुछ हार्मोन में भी बता दूंगा, जब पढ़ाऊंगा एंडोक्राइन तभी बता दूंगा कुछ कुछ, तो जहां जरूरी है वहां मैं बता दूंगा, अदरवाइज अननेसेसरी चीजें मैं बातें नहीं करूंगा। अब मैं बात ये करने वाला हूँ आपसे, चलोगा सर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, तो क्या प्रोटीन में एक ही को पॉलीपेप्टाइड चेन होता है? जवाब है नहीं, कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जहां पर एक ही अमीनो एसिड होता है, मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो कुल मिला के अब इस बेसिस पर प्रोटीन दो प्रकार के, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन दो प्रकार के, समय कम है, चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में, अभी अगले मीटिंग में बात करते हैं, ठीक है, बीच में फंस जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। चलिए अगले मीटिंग में बात करते हैं, आपको बताएंगे प्रोटीन दो प्रकार का, जिसमें एक से अधिक होगा और जिसमें एक से कम होगा, मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक। अभी बात करते हैं अगले मीटिंग में, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलिए जल्दी से। ज्योति को डाउट? नो सर। अभिषेक? अभिषेक? सर हाँ बोलो। अमीनो एसिड होगा कि प्रोटीनियस अमीनो एसिड होगा सी एच बॉन्ड में? फिर से बोलना। सर सी एन बॉन्ड में सर, यहाँ जो लिखे हैं नीचे, हाँ ये, अमीनो एसिड होगा कि प्रोटीनियस अमीनो एसिड अरे होगा? ठीक है यार, उतना तो तुम समझ ही गए ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो अमीनो एसिड के बीच का प्रोटीनेसिस ही होगा। ठीक है मैं ये सर। कहना चाह रहा हूँ कि एक सिंगल अमीनो एसिड के अंदर का नहीं, ठीक है। और को डाउट? नो सर। हाँ, रिभा को डाउट? नो सर। रिभा? नवीन? नो। नवीन? नवीन इज आउट ऑफ मीटिंग, कोई बात नहीं है, बात करते हैं सभी हम। चलो मिलते हैं अगले मीटिंग में, और फिर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन।